हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। इस वीडियो सीरीज़ में मैं BCS 040 स्टैट्स एक सब्जेक्ट है, स्टैट्स की वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। उस स्टैट्स की प्लेलिस्ट पे मैं ये कई टॉपिक्स सॉल्व करूंगा, जैसे मीन, मीडियन मोड, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आज के टॉपिक में मैं अर्थमेटिक मीन कराऊंगा। अर्थमेटिक मीन के कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के फॉर्मूले, लेस देन और मोर देन, लेस देन और ग्रेटर देन सीरीज़ को कैसे सॉल्व करना है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे सॉल्व करोगे, इन क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो पे। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें हमारे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी डिस्कशंस होंगी इसी टेलीग्राम चैनल पर कर लूँगा आप लोगों के साथ। तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपनी पीपीटी चला लें हम। तो मीन कह दे आपको सॉल्व करने को, अर्थमेटिक मीन कह दे आपको सॉल्व करने को, एवरेज निकालने को बोल दे या एम बोल दे शॉर्ट में, कई बार आपको वो ऐसे दिखा देगा कि भाई एक्स बार निकाल के दो मुझे। इन सब का मतलब वो मीन ही होता है कि वो मीन निकालने को बोल रहा है। अगर आप स्टैट्स का कोई भी टॉपिक कर रहे हो, चाहे आप मीन निकाल रहे हो, चाहे आप मीडियन निकाल रहे हो, चाहे आप मोड निकाल रहे हो, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इन सब को करने से पहले आपको सीरीज के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके की सीरीज है, किस तरीके का डाटा दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द डेटा ही हम डिसाइड करते हैं कि भाई किस तरीके का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूलेज की तरफ चलते हैं और सीरीज समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसके अंदर आपको कुछ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दिए होते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीनशॉट है क्वेश्चन का ही। द ऑब्जर्व डेटा इज गिवन बिलो 6.8, 7.0। तो ये देखो आपको एक ही वैल्यू दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ। इस वैल्यू को मैं x कंसिडर करता हूं, नॉट x बार, ध्यान रखना x बार मीन होता है। x कंसिडर करता हूं और ये इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। कई क्वेश्चंस में आपको दो कॉलम्स दिए होते हैं। पहले कॉलम में जैसे आपको स्पीड दिखा दी है और दूसरे कॉलम में मान लो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस दिखाया गया है। तो पहली टर्म को आप x मानोगे, वैसे उसने लिख दिया है। अगर नहीं भी लिखोगे तो पहली टर्म को आप x कंसिडर कर लो और दूसरी टर्म्स को आप y कंसिडर कर लो। तो ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्वेश्चन में सीरीज कैसी। और अगर आपकी कंटिन्यूस सीरीज है तो कंटिन्यूस सीरीज में आपके इस तरीके से दिया होता है, जैसे ये मार्क्स आ गए और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। जैसे 0 से 10 मार्क्स के बीच में जो बच्चे आए हैं वो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 20 मार्क्स लेने वाले बच्चे 9 हैं। 20 से 30 लेने वाले बच्चे 25 है। अब कंटिन्यूस सीरीज का एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, कि कंटिन्यूस सीरीज को ये ध्यान रखें, जहां पे ये खत्म होती है ना, जैसे 10 पे खत्म हुई तो वहीं से शुरू होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। इन सच अ केस आपको ये सेटिंग करनी होती है कंटिन्यूस सीरीज की, कि इसको कैसे सेट किया जाए, ठीक है ना। तो ये तीन सीरीज होती हैं। सबसे पहले आपको सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने यहां पे बता दिया है। अब करते हैं हम कि भाई इनके फॉर्मूलेज क्या है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है उसका फॉर्मूला होता है ये वाला, एक्स बार इक्वल्स टू, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा, ओके, सिग्मा या समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, सम ऑफ एक्स आइटम्स, सारी अपनी एक्स आइटम्स को सम कर देना, आपका समेशन निकल जाएगा। और एन क्या होता है, जितनी आइटम्स होंगी वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, वो एन होगा। ये इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है एवरेज निकालने का तरीका। अगर डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूस सीरीज है तो इसके तीन मेथड हो जाते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। तीन फॉर्मूलेज हैं अलग अलग जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज आती है तो आपका जो एन है, एन हट जाता है, एन की जगह यूज किया जाता है समेशन ऑफ एफ। दिस इज समेशन ऑफ एफ आइटम्स, ओके। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी हियर। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, इसी को ट्रेंड में लेके आते हुए, इसी को सॉल्व करते हुए, एन को रिप्लेस कर दिया समेशन एफ से और समेशन एक्स को कह दिया समेशन एफ डॉट एक्स। यहां पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। आप एफ और एक्स टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी सीरीज आएगी उसका सम कर देना, उस सम को यहां पे पुट करेंगे, ठीक है ना। और समेशन एफ एफ फ्रीक्वेंसी का सम रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्स और एफ की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, लाइक 100, 290, 390, 400। अगर बड़ी वैल्यूज हो तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सच अ केस वो कहता है आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में हम अपनी एक्स सीरीज को छोटा करने की कोशिश करते हैं। कैसे, एक्स में से किसी भी एक नंबर को, जैसे ये 4-5 नंबर दिए हुए हैं,
किसी भी एक नंबर को अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। आप कहीं से भी उठा सकते हो, आप पहली वैल्यू या आखिरी वैल्यू को भी अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, लेकिन जनरली मिडिल में से लेना ज्यादा बेटर अप्रोच होती है। तो ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, जो हम एक्स में से कंसिडर करते हैं, किसी भी एक्स टर्म को आप अज्यूम्ड मीन कंसिडर कर सकते हो। फिर इस ए और एक्स में से, जो एक्स है और इस ए में से आप dx वैल्यू निकालते हो, जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। ठीक है जी। तो ये जो आपका एफ एक्स था ये चेंज हो जाएगा एफ डी एक्स से, और क्योंकि आपने अज्यूम्ड में निकाला है तो फॉर्मूले में ए प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा। इस मेथड को और छोटा किया जा सकता है, अगर आप dx को और छोटा कर लो तो सेम मेथड है, लेकिन इसी मेथड में अब क्या होता है कि आपके dx का जो है, जो चीज है, जस्ट अ सेकेंड, जो आपका ये सेम मेथड होता है, लेकिन जो आपका dx है, dx में से हम फर्दर इसको छोटा करते हैं। कैसे करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है ना, जो आपने dx निकाला था उसके बाद आप इसको कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देते हो। dx डैश इज इक्वल टू dx अपॉन आई, कॉमन डिफरेंस होता है आपका i, जो कि dx में से निकाला जाएगा, और ये i आपके पूरे फॉर्मूले में एंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स इट, ये फॉर्मूले होते हैं आपके। ठीक है जी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इंडिविजुअल सीरीज का ये फॉर्मूला है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज के, इनमें से कोई भी फॉर्मूले आप लगा सकते हो। अच्छा, एक चीज और, कोई भी फॉर्मूला लगाओ आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, आंसर वही रहना चाहिए। ठीक है। तो ये थे हमारे सीरीज के क्वेश्चन। अब करते हैं हम चलते हैं हम आगे, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये हमारा 1 का 1, ये एक बुक का स्क्रीनशॉट है। तो इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं आपको, 2 मिनट। एक नई फाइल में मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा आपको। तो न्यू व्हाइट बोर्ड लिया मैंने, और अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन वाली फ़ोटो भी मेरे को कंसिडर करनी चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यस, आ गई। अब देखते हैं इसको। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास ये टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है हमारा। तो एक है 15, जस्ट अ सेकेंड, एक है 15, फिर 18, फिर 21, 24, 27, 30, 33, 36 एंड 39। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? n, जो है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि है 3, 3, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे 9 टर्म्स हैं। ठीक है ना? हाँ, 3, 3, 6, 3, 9 आइटम्स हैं। अब फिर हम निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स। वो कैसे निकालेंगे? 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27, जस्ट अ सेकेंड, प्लस 27 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 36 प्लस 39, विच कम्स एज 3, 6, 9, कहीं गलती तो नहीं कर रहा? हाँ, अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो 15 प्लस 18, 21, तो पहले मैं 2 डिजिट्स वैल्यू ऐड करूंगा, 30, 30, 60, 60, 30, 90, 120, 140, 160, 180, 190, 200। अब इंडिविजुअल टर्म्स, 205, 213, 214, 218, 225, 228, 234 और 245, 43, 243, आई थिंक 243 आ रहा है। ठीक है ना? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हाँ 243 आ रहा है, तो 243 आ गया हमारा। ठीक है ना? अब हम अपना मीन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? जो फॉर्मूला था, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन इक्वल्स टू 243 अपॉन 9, जो कि हमारा आता है, आपको
कैलकुलेटर अलाउड है तो आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। 243 डिवाइड बाई 9 विच इज़ 27। ये आपका आंसर है। अब आपको पेपर आए और पेपर में एक क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा सारा कुछ। एन क्या है, समेशन एक्स क्या है, मीन बार, यानी यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे लिख भी दो कि ये मीन है। अगर आप आगे पीछे करोगे तो नंबर कटेंगे आपके, कुछ छोड़ोगे तो नंबर कटेंगे आपके, ठीक है ना। इसका आंसर भी मैंने स्क्रीनशॉट में लिया था, इसका आंसर भी एक बार क्रॉस चेक कर लूँ मैं। तो ये देखो 27 है फर्स्ट का क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट का आंसर 27 है। तो ये तो क्वेश्चन आसान था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 7, ठीक है जी। 7 क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो उसने बोला है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 150 आइटम्स इज फाउंड टू बी 25। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स हैं मेरी 150 और मीन कितना दिया हुआ है मुझे, उसने मुझे मीन दिया हुआ है 25। इसको आप एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर वो कहता है लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स वर wrongly taken as 32 and 50 instead of 82 and 80। वो कहता है यार जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे ना तो आपने दो वैल्यूज गलत लिख दी हैं। लिखना था 82 एंड 80 तो आपने लिख दिया है 32 एंड 50। तो इनकरेक्ट वैल्यूज क्या हैं, इनकरेक्ट वैल्यूज हैं आपकी 32 एंड 50 और करेक्ट वैल्यूज क्या हैं, करेक्ट वैल्यूज हैं 82 एंड 80। वो कहता फाइंड आउट करेक्ट मीन, तो मुझे करेक्ट मीन फाइंड आउट करने को बोल रहा है, ठीक है ना, कि करेक्ट मीन बताओ क्या है, कि ये मीन आपका गलत है, ठीक है ना। तो इसको सही कैसे करूंगा, पहले मीन का फॉर्मूला लिखें। मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एक्स कितना दिया था उसने, नहीं दिया मुझे, लेकिन मीन मुझे पता है कि 25 दिया हुआ है, ठीक है ना, और एन दिया हुआ है मुझे 150। तो ये आपस में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हुआ क्या, समेशन एक्स कैसे निकलेगा आपका 150 मल्टीप्लाई बाय 25 रिजल्ट्स इन 3750। तो ये आपका इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकला है, ठीक है ना। तो ये हमारा है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स जो कि है 3750। अब आप करेक्ट सिग्मा एक्स का फॉर्मूला लिख सकते हो कि करेक्ट सिग्मा एक्स निकालो और फिर करेक्ट मीन निकाल लेना। करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस रॉन्ग आइटम्स प्लस राइट आइटम्स। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स था 3750, रॉन्ग आइटम्स कौन सी थी या इनकरेक्ट वैल्यूज कौन सी थी, 32 एंड 50 इनकरेक्ट थी, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है ना। तो इनकरेक्ट वैल्यूज थी मेरी 32 एंड 50 और करेक्ट वैल्यूज थी 82 एंड 80। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3750 माइनस 82 हो गया ये, और ये हो गया 162 विच इज़ 3830। ये है आपका करेक्ट सिग्मा एक्स। अब आप करेक्ट मीन निकाल सकते हो। करेक्ट मीन का जो आपको फॉर्मूला पता है, अब आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है ना। अब समेशन एक्स में आपने ये वैल्यू पुट करनी है 3830 अपॉन एन कितना था 25 सॉरी 150 विच रिजल्ट्स टू 25.53। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका करेक्ट मीन है जो था 25.53, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ लग गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है। 7th का आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लें,
25.53, यस। तो ये आपका आंसर आ गया 25.53। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया आप हमारा। ठीक है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है आपका, ये 9th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है। मैं आपको 10th क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो 10th क्वेश्चन करने के लिए मुझे एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं एक टेबल बना लूँ। जस्ट अ सेकेंड, इसको ऐसे रहने देता हूँ मैं, ऐसे ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको x दिया है, हमें x दिया है 45, 45, 55, 65, 75, 85, 95 एंड 105। और हमें f दिया है 19, 25, 39, 47, 31, 27 एंड 12। तो अब हमने क्या करना है, हम इसको आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आसान तरीका क्या है, सीधा डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ समेशन ऑफ एफ डॉट एक्स, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो एफ डॉट एक्स हम यहाँ पे निकालेंगे, एफ डॉट एक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 45 मल्टीप्लाई बाय 19 विच कम्स 855, 55 मल्टीप्लाई बाय 25 1375, 65 मल्टीप्लाई बाय 39 2535, 75 मल्टीप्लाई बाय 47 3525, 85 मल्टीप्लाई बाय 31 2635, 95 मल्टीप्लाई बाय 37 3515, 105 मल्टीप्लाई बाय 12 1260, 1260। अब इनका सम करूंगा मैं नीचे, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स, तो इनको ऐड करने जा रहा हूँ। 1260 प्लस 3515 प्लस 2635 प्लस 3525 प्लस 2535 प्लस 1375 प्लस 855, जो क्या आएगा 15700, 15700। अब मैं निकालूंगा समेशन ऑफ एफ, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये है 19 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 39 प्लस 47 प्लस 31 प्लस 27 प्लस 12 विच कम्स 200। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, जो क्या है 15700 अपॉन 200। तो 0 से 0 कटी, ये 2 से कटेगा। ठीक है ना, तो 157 डिवाइड बाई 2 विच कम्स 78.5। तो ये आपका मीन आ गया, जो आपका आंसर है। ठीक है ना, इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लें। ये क्वेश्चन था मेरा 10th क्वेश्चन का आंसर है 73.75। ओके, बहुत ज़्यादा गैप है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, बाकी मेथड इज़ राइट। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ। 95 मल्टीप्लाई बाय 27 2565। तो ये जो वैल्यू है ये आ रही है 2565।
तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ, 15,700 माइनस 3,515 प्लस 2,565 विच इज़ 14750। तो ये भी गलत था मेरा, ये आ रहा है 14750। तो अब इसको भी हटा दें। तो यहाँ पे हमारा लगना था 14750 अपॉन 200। अब आ गया मेरा आंसर सही, ये गलत था। आंसर है मेरा 73.75। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को अब ये मेथड समझ लग गया होगा। लेकिन एज यू कैन सी कि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया और कैलकुलेशन में गलती भी हो गई। तो इसी मेथड को आप छोटा करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो छोटा करके कैसे सॉल्व करते हैं कि इसमें अज्यूम्ड मीन ले लिया जाता है। ठीक है ना। तो अज्यूम्ड मीन मैं कैसे लूँगा, जैसे कि इसी सीरीज में से 3 ऊपर से छोड़ देता हूँ, 3 नीचे से छोड़ देता हूँ, बीच में से मैंने 75 ले लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a इक्वल टू 75 कर दिया। dx कैसे निकालूंगा, x माइनस ए। तो ये हो जाएगा -30 -20 -10 0, क्योंकि ये हुआ है 45 माइनस 75, तो ये आ जाएगा -30। अब ये देखो 10 का गैप चल रहा है मेरा। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 10 ऐड करना शुरू कर दिया, 10 20 30। ठीक है ना। अब मैं फॉर्मूला भी आसानी से लगा पाऊंगा। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे निकालूंगा एफ डी एक्स। अब ये सीधा निकलेगा, 19 3 57। ठीक है ना। तो ये आ गया -570, ये आ गया -500, ये आ गया -390। ठीक है ना। और ये आ गया 0, ये आ गया 310। 27 मल्टीप्लाई बाई 2 54 540 और 12 36 360। इनको अलग प्लस कर लूँगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 500 500 1000 1300 1390 1460 माइनस में ये 5 3 8 8 3 11 12 1210 सॉल्व किया। माइनस में आ गया ये 1310 1410 250। ये आ गया समेशन एफ डी एक्स। और ये हमारा समेशन एफ 200 था, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, जो यहाँ पे आना चाहिए था समेशन एफ इक्वल टू 200। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है जी। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन समेशन एफ विच इज़ 75 प्लस -250 अपॉन 200। तो 20/25 किया, जो किया गया 1.25। तो 75 ये प्लस और ये माइनस 1.25 विच रिजल्ट्स टू अगेन 73.75। तो हमारा आंसर वही आया जो पहले आ रहा था। ठीक है ना। तो मेथड जो मर्जी लगाओ लेकिन आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम बड़े मेथड की तरफ, जो बड़ा क्वेश्चन होता है। तो बड़े क्वेश्चन में जाने के लिए मैं दोबारा एक बार ये उठा लूँ और यहाँ पे रख लूँ। ठीक है जी। और अब ये जो बड़ा क्वेश्चन है जिसमें सीरीज दी हुई है, एक तो ये सीरीज है 11th और एक है 13th। मैं पहले आपको 11th ही करवा देता हूँ। तो 11th का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि ये 10 से 19 गया है ना, 10 से 19। तो द सीरीज इज लाइक 10 to 19 एंड देन फॉलोड बाय 20 to 29। अब ये देखो ये मैच नहीं कर रहा, 19 से ही इसको क्लोज होना चाहिए था, इसका मतलब ये सीरीज सही नहीं है। तो इसको आप कवर अप करोगे, कैसे कवर अप करोगे, एंडिंग में और स्टार्टिंग में एक का गैप है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे। क्यों, क्योंकि 2 आइटम्स हैं। 1/2 करके क्या आ गया मेरा 0.5। जो इधर वाली टर्म्स होंगी इस तरफ वाली, इसमें माइनस करेंगे, और जो इधर वाली टर्म्स होंगी इसमें प्लस करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे था क्वेश्चन 10 to 19,
तो मैं इसको अब क्या कर दूंगा, इधर वाली से माइनस किया तो 9.5 और इधर कर दिया 19.5, इधर ऐड हो गया इधर प्लस हो गया। फिर 20 to 29 तो ये हो जाएगा 19.5 to 29.5। फिर 30 to 39, फिर 40 to 49, फिर 50 to 59, फिर 60 to 69 एंड 70 to 79। अब ये सही हो जाएगा 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5 और इधर भी यही 39.5, 49.5, 59.5, 69.5 एंड 79.5। और अब इसकी ये हमारा है क्लास इंटरवल, ठीक है ना, जिसको हमने सही किया है अभी, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी फ्रिक्वेंसी लिखूँगा जो मेरे को फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो दैट इज़ 32, 42, 40, 56, 26 एंड 2। आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया है क्या, एक वैल्यू और है, हाँ 80 to 89 भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 80 to 89 जो हो जाएगा 79.5 to 89.5। और यहाँ पे वैल्यू क्या थी, यहाँ पे वैल्यू थी 2, तो यहाँ पे आ गया मेरा 2। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये f है, अब मैं निकालूंगा मिड वैल्यू जिसको मैं कहूँगा x। तो मिड वैल्यू कैसे निकालूंगा, 9.5 प्लस 19.5 अपॉन 2। तो 9.5 प्लस 19.5 अपॉन 2 विच कम्स 14.5। सो आपका मिड वैल्यू क्या आ गया, 14.5। अब यहाँ पे देखो 10 का गैप है, तो एक वैल्यू निकाल दी, अब उसमें 10 ऐड करते जाइए। तो 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 एंड 84.5। अब ये आपका डिस्क्रीट सीरीज वाला मेथड हो गया है, लेकिन मैं अभी बड़े मेथड से करूँगा, स्टेप डिविएशन से। तो मैं निकालूंगा यहाँ पे dx जिसका फॉर्मूला है x माइनस ए। सो आई हैव टू पिक एन a, 3 ऊपर से के 3, मैं 54.5 ले रहा हूँ, a इक्वल्स टू 54.5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30। अब मैं इसमें देखो 10-10 का गैप है, तो वो मैं i मान लूंगा, मेरा i क्या हो गया 10। और अब मैं dx डैश निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा, dx अपॉन i। तो ये वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब मैं निकालूंगा f डॉट dx डैश। तो f क्या है मेरा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू 32 और ये वाली वैल्यू -4। तो 32 इंटू 4 जो आ गया -128। फिर 42 इंटू 3, 4 3 12, 126। फिर आ गया 40 इंटू 2 80। फिर आ गया -56। फिर आ गया 0। फिर आ गया 6, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 128 प्लस 126 प्लस 80 प्लस 56 जो कि आ गया माइनस का 390। इनको प्लस कर देते हैं, 6 6 12 4 16 16। तो अब क्या होगा, तो अब मेरा समेशन f
डी एक्स डैश निकलेगा -390 + 16 374, और यहाँ पे मैंने अपना समीशन एफ करना है। तो 2 2 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 10, 10 + 20 30, 30 + 50 80, 80 + 40 120, 120 120 + 40 160, 160 + 30 190, 192 194 एंड 200। तो ये हमारा क्या हुआ है 200, ये हमारा है 200। तो 200 आ गया है। अब मैं अपना पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला था मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश अपॉन समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय आई। तो ए आ गया हमारा कितना था 54.5 प्लस ये आया है मेरा -374 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय आई मैंने लिया था 10। तो ये ज़ीरो कट गई। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले प्लस मत कर देना, पहले इनको सॉल्व कर लो। तो -374 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, ये हो गया 54.5 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 374 डिवाइड बाय 20 विच रिजल्ट्स 18.7, 18.7। इसको माइनस करूँगा मैं 54.5 से, जो कि आ गया -35.8, 35.8। ये मेरा मीन है, जो कि मेरा आंसर है। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था मेरा 11th क्वेश्चन का आंसर देख लें। अब 11th क्वेश्चन का आंसर था 35.8 एंड मेरा आंसर आया है 35.8, जो सही है। तो ये आपके बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये समझ लग गया होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं एंड ऑल। ठीक है ना। अच्छा, अब और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो भी और क्वेश्चंस हैं हमारे उनको देखते हैं। 2-3 थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं, मेन हमने सारी टाइप्स कर ली हैं। ठीक है ना। अब जैसे कई बार मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है या ये लेस देन मोर देन सीरीज होती है, तो आप इस क्वेश्चन पे फोकस करो जो कि है हमारा लास्ट 13th। उसने क्या बोला है आपको 13th क्वेश्चन में? 13th क्वेश्चन में वो मार्क्स बिलो बोल गया है, मार्क्स बिलो। जब भी आपको मार्क्स बिलो बोले तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, इसको सही करना है, और ये फ्रीक्वेंसी भी गलत होगी। तो उसने बोला था मार्क्स बिलो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 एंड फिर 70। और वैल्यूज़ दी हुई थी, पहले थी 18, फिर थी 35, अब ये क्लियर नहीं है, 53, 73, 88, 96 एंड 100। तो इसमें हमें इसमें से क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, और ये फ्रीक्वेंसी भी गलत है। क्यों गलत है? आप ये देखो कि ये बढ़ती जा रही है वैल्यूज़, इसमें से आपको फ्रीक्वेंसी भी डिराइव करनी पड़ेगी। तो मार्क्स बिलो को लेस देन सीरीज बोलते हैं, और मार्क्स अबव को ग्रेटर देन सीरीज बोलेंगे। बिलो एंड बिलो लेस देन, अबव ग्रेटर देन। तो अब इसको सही कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, इसको कुछ इस तरीके से बना लोगे, 0 to 10, 10 to 20। ठीक है ना। तो मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले। ठीक है जी, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो 0 to 10, अब देखो ये 10 का गैप ले रहा है, तो मैं ये वही यहाँ पे बना लूँगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ठीक है ना। और आपकी ये फ्रीक्वेंसी भी गलत है, फ्रीक्वेंसी आप सही करोगे। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 18 का 18 एज इट इज़। अब ये माइनस करोगे 35 माइनस 18। ठीक है ना। तो 35 माइनस 18 ये आ जाएगा आई थिंक 17। ठीक है ना। फिर अगली बारी 53 माइनस 35, ये फिर से आ जाएगा 18। 73 माइनस 53 ये आ जाएगा 20। फिर 73 माइनस 88, 88 माइनस 73 ये आ जाएगा 15। 96 माइनस 88 ये आ जाएगा 12।
और 100 माइनस 96 ये आ जाएगा 4। ये आपकी सही फ्रिक्वेंसी है। इसी फ्रिक्वेंसी को लेके क्वेश्चन मत कर देना ये फ्रिक्वेंसी गलत है। फिर आप इसको क्रॉस चेक कर लो, इसका टोटल 100 आना चाहिए, इसका टोटल आपका 100 आना चाहिए। तो 18 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 4, ये वैल्यू मेरी ज़्यादा कैसे आ गई? ये मैंने ना मिस प्रिंट शायद गलत रीड कर लिया है। ये प्रिंट जो है आई थिंक ये वैल्यू कितना है, ये 58 है, ये 58 है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत रीड कर लिया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू था हमारा 58, तो मेरी 58 माइनस 35 करूँगा मैं यहाँ पे, तो 45 55 23 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू भी गलत है हमारी और ये वैल्यू भी गलत होगी। तो यहाँ पे आएगा मेरा 35 माइनस 58 23, यहाँ पे 23 आना था और 58 से 73 गए, 78 68 15। अब ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब एक बार क्रॉस चेक कर ले, 18 प्लस 17 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 4, मैंने फिर कहीं पे गलती करी है, 88 96 100 4 है। ये कहाँ तक गया है, ये लेस देन 70 है, तो ये आना चाहिए। 0 to 10 में 18 आ गया, 35 माइनस 18 17, 58 माइनस 35 45 55 23, ठीक है। फिर 58 में से 73 गए, 58 68 15, ठीक है। फिर 73 माइनस 88, फिर 15 है, फिर 88 माइनस 96, ये मैं वैल्यू गलत लिख रहा हूँ, ये 8 था, तो सॉरी इसके लिए। तो ये वैल्यू भी गलत है हमारी, यहाँ पे आना चाहिए था हमारा 88 में 96 के 6 + 2 8, यहाँ पे 8 चाहिए था। अब आपका आंसर सही आएगा, अब आपका आंसर आ गया 100। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। अब आपका ये क्वेश्चन जैसे अब हमने अभी किया है उसी तरीके का हो गया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, बस इसमें से आप अपना x निकाल लो, मिड वैल्यू निकाल लो, जो कि आ जाएगा वही 0 + 10/2, 0 + 10/2, जो कि आ जाएगा 5 5 15 25 35 45 55 एंड 65। बाकी आपको क्वेश्चन मैंने अभी करके दिखा दिया है, तो आप वैसे ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक मैंने आपको मिसिंग फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन करवाना था, तो ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये और ये इसमें ना एक पार्ट ये देखो नीचे है एकदम, ये देखिए वो कहता है कि फॉर ए सर्टेन टेबल विच हैज़ ओनली बिन पार्टली प्रोड्यूस्ड मीन वाज फाउंड टू बी 1.46। तो आपको क्वेश्चन में पहले से मीन दिया हुआ है जो है 1.46, ठीक है ना। और फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंटिन्यू किया है उन्होंने, तो ये वैल्यूज़ थी। तो आपको नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिए हैं जिसको मैं मान लूँगा x, तो ये आ जाएगा मेरा 0 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ये मेरी x टर्म्स होंगी, ठीक है ना। और फिर उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो मेरी f मानी जाएगी, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है मेरे को 46 फॉलोड बाय 2 क्वेश्चन मार्क्स। 2 क्वेश्चन मार्क्स को मैं x और y या a और b अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि x f से कन्फ्यूजन ना हो जाए। और बाकी वैल्यू है 25 10 और 5। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको मिसिंग फ्रिक्वेंसी देगा ना, तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी के अंदर आपको मीन और टोटल जरूर देगा। तो ये जो टोटल है ना आपका 200, तो ये टोटल यहाँ पे आपका पुट हो जाएगा समेशन f = 200, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैरी ऑन करता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x.f निकालूंगा जो मीन का फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, ठीक है ना। अब मुझे समेशन f भी गिवन है 200, ठीक है ना। ये दो जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो मैं अब समेशन fx निकालता हूँ। तो समेशन fx कैसे निकालूंगा, 0 × 46 0, 1 × a 2 × b 2b,
25 इंटू 3 75, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 5 25। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 75 प्लस 25 100, 140, 140। अब ए बी की तो ऐड कर नहीं पाओगे, तो इसको ऐसे ही लिख दो, प्लस ए प्लस 2b। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, 140 प्लस ए प्लस 2b अपॉन समेशन एफ मुझे दिया हुआ है 200 एंड ये दिया हुआ है 1.46 मीन मेरे को गिवन है। तो ये 1.46 और ये 200 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1.46 मल्टीप्लाई बाय 200 विच रिजल्ट्स 292 इक्वल्स 140 ए प्लस 2b। अब 140 इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 292 माइनस 140 जो आ गया 152, ए प्लस 2b इक्वल्स टू 152। इसको नंबर 1 मान लो। और जब आपको समेशन एफ दिया था 200 और आपने जो ये समेशन एफ निकाला है ये भी इक्वल हो जाएंगे। समेशन एफ इक्वल टू 140 प्लस ए प्लस 2b। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 140 प्लस ए प्लस 2b इक्वल्स 200, ए प्लस 2b इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो गया तो यह आ जाएगा 60, ये नंबर 2 है। अब आप 1 एंड 2 को अपना सॉल्व कर सकते हो। 1 और 2 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो एक इक्वेशन है मेरी ये a प्लस 2b, नहीं सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। ये जो समेशन एफ था ये 140 प्लस ए प्लस 2b नहीं था, ये होना था, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने गलत कर दिया है, ये होना था ये वाला 46, 25 प्लस 10 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 40 46। तो समेशन एफ होना था हमारा a प्लस b प्लस 86। अब ये इक्वल होगा, तो a प्लस b प्लस 86 इक्वल टू 200, a प्लस b इक्वल्स टू 200 माइनस 86। तो a प्लस b इक्वल टू आ गया मेरा 114। अब इसको मैं एक तरफ लेके जा सकता हूँ, तो b इक्वल टू 114 माइनस a, जिसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो a प्लस 114 माइनस a इक्वल्स 152, ठीक है। तो ये था मेरा 152। तो ये आ जाएगा a प्लस 228 माइनस 2a इक्वल्स 152, a माइनस 2a माइनस a इक्वल्स टू 152 माइनस 228, माइनस a इक्वल्स 152 माइनस 228 विच रिजल्ट्स टू 76 माइनस 76, माइनस माइनस कट गया, a की वैल्यू आ गई 76। इसको मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो 76 प्लस b इक्वल्स टू 114, b इक्वल्स 114 माइनस 76 विच कम्स 38, b इक्वल्स 38, सॉरी। तो b हमारा आ गया 38। तो एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी मेरी 76 और दूसरी मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी मेरी 38। ये आपका आंसर था। मैंने मीन के कई क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।